हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सीएमएसटीसी एंट्रेंस, जिसके अंदर दोस्तों हम आज जो फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके 2022 का जो एग्जाम हुआ था सीएमएसटीसी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर जो अभी तक आपने जो प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हो रहे हैं सीएमएसटीसी में, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट कहने का मतलब ये हो रहा है दोस्तों, उसकी संख्या थोड़ी सी चेंज हो रही है, लेकिन जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और देखिए दोस्तों, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो एग्जाम के अंदर जो मैं अगर आपको टिप देना चाहूँ तो यही है दोस्तों कि जो आपको सही लगे वही टिक करिएगा, ज़्यादातर तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। जितना आप सही करके आओगे और जो तुक्का मार के आओगे तो उतना ही क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, जिससे आपके नंबर भी नहीं बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो आज का हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली दोस्तों सभी एग्जामों के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी के कॉन्टैक्ट आए बिना ही क्या होता है, एक दूसरे पे बल लगा लेते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में असंपर्क बल के नाम से भी हम जानते हैं। वो क्या है, फ्रिक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रिक्शनल। क्या है दोस्तों, ये नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फ्रिक्शनल होता है। ठीक है, जैसे बॉल अगर जो ग्राउंड पे जा रही है लुढ़कते हुए, तो बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लगेगा रोकने के लिए बॉल को, वो कौन सा लगेगा, तो फ्रिक्शनल लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल क्या होगा, गलत हो गया। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे, अगर जो मैग्नेट को पास में रखोगे आयरन के तो आपस में क्या होता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो बिना उसके पास में रखे, ठीक है, मतलब बिना कॉन्टैक्ट में करे ही अट्रैक्ट करता है, इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया दोस्तों। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा है, अब ग्रेविटी खींचता थोड़ा जाएगी पेड़ के पत्ते को, अपने आप ही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 2 जो 2 3 4 होंगे वो क्या होंगे, इसके सही जवाब हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें क्या करेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करना। फोर्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या गलत है दोस्तों। फोर्स देखिए दोस्तों, जो क्वांटिटी होते हैं यानी कि दो टाइप के होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दूसरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि नंबर होता है। मैंने आपको बोला कि मैं 10 किलोमीटर गया तो मैंने आपको डिस्टेंस बताया, लेकिन मैंने आपको बोला कि 10 किलोमीटर मैं नॉर्थ गया तो मैंने आपको क्या बनाया, डिस्प्लेसमेंट बताया अपना। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट और डिफरेंस में जब बताया जाता है तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और लेकिन ऐसे बता 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो वो मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए फोर्स, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेशर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे बोला प्रेशर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया, क्या निकलेगा, इससे फोर्स निकलेगा, ना ही कि प्रेशर पर यूनिट एरिया से निकलेगा, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फोर्स कैन नॉट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फोर्स जब कॉन्टैक्ट में जाएगा तभी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट अ इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is the measure of sliding friction. ठीक है, वट इज द रिलेशन बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, अगर जो किसी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन पे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आती है, रेस्ट के बाद अगर जो दोबारा से हम उसको स्टार्ट में लेके आते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो जनरली होता है दोस्तों, क्या होता है, अगर जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर जो उसको क्या करना होता है, मूव करनी होती है, तो हमें क्या करना होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना होता है। अगर जो मान लो किसी की गाड़ी खराब होगी तो उस गाड़ी को मूव करना है तो बहुत सारे लोग धक्का लगाते हैं तभी जाके मूव करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जनरली दोस्तों जो स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये गलत हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग, कभी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ द अबव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, सही जवाब है। क्यों, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, कम है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम इन 2 सेकंड, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 2 सेकंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पूछा गया।
हो सकता है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन इस बार आ जाए, यहाँ पे क्या होंगे, इसके डिजिट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे 10 की जगह पे 20 दे दे और 2 की जगह पे 4, 5 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है या फिर टाइम पीरियड पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, जितनी बार ऑसिलेट करेगा और जितना सेकंड में कर रहा है पर सेकंड, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर। 10 टाइम कर रहा है 2 सेकंड में, काट दो, कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जो निकाले तो क्या होता है, 1 अपॉन में क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड कितना था दोस्तों, 5, इसको काटोगे कितना देगा, 0.2 हर्ट्ज क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगर जो मैं आपको सेम क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कमेंट के अंदर, अगर जो 20 टाइम रेसोलेट कर रहा है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर जो आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे ये लगेगा नहीं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो जरूर दोस्तों कमेंट करिएगा, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट कैन बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर। तो देखिए जो ह्यूमन ईयर जो होता है दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से क्या कर सकता है, वो 20 केजी हर्ट्ज तक क्या कर सकता है, वो सुन सकता है, ठीक है। इसीलिए जो ऑप्शन होगा 20 केजी हर्ट्ज, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जो इससे देखिए अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है, इन सभी में क्या करते हैं, साउंड को डिवाइड करते हैं। तो साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, उसको किस में डेसिबल के अंदर नापते हैं, 10 डेसिबल, 2 डेसिबल, डीबी, डेसिबल का क्या होता है, डीबी, ठीक है, साउंड को जो नापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आसुत जल, आसुत जल नहीं होगा, डिस्टिल वाटर नहीं होगा। क्यों, डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता। जब तक उसके अंदर कोई आयन नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ऑप्शन बी साल्टी वाटर क्या होगा, सही जवाब होगा। साल्टी वाटर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, नमक है तो NaCl होगा। अगर तो ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, ये Na+ और Cl- में ये टूटेगा, जिससे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। और जब यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अल्कोहल भी नहीं होगा, वेजिटेबल ऑयल भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया, विच चेंज इज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड व्हेन इट रब विद द सिल्क। ठीक है, जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करा जाता है तो कौन सा चीज आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, चार्ज आता है, कैन नॉट डिटरमाइन। देखिए दोस्तों, जहां से चार्ज क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लॉस हो रहा है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ग्लास रोड से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लॉस होता है, कहाँ पे आता है, ये सिल्क के पास आता है, इसलिए ग्लास रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट द वेव दैट आर द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया। देखिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट पे पहले ही वीडियो बना रखी है, उसका क्या करूँगा दोस्तों, मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को कवर कर सकते हो ईजिली। शायद से 8 या 9 मिनट की वीडियो होगी, ईजिली आप देख के उसको कवर कर लोगे कि हाँ, जैसे लैक्टोमीटर क्या होता है दोस्तों, दूध के अंदर जो होता है वो जो फैट होता है उसको नापने के लिए करते हैं, ठीक है। एमीटर से क्या होता है, करंट को नापते हैं। वोल्टीमीटर से क्या होता है, वोल्ट को नापते हैं। इसी तरीके से सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, भूकंप को हम इससे से नापते हैं, भूकंप की तरंग होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ। देखिए अगर यहाँ से पूछा है कि भूकंप का जो तीव्रता होती है वो किस पे आता है, रेक्टल स्केल पे आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेल सेंस कलर। यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंस कलर को जो सेंस करता है वो कौन सा कलर करता है, नर्व सेल करता है, कोन्स करता है, रोड करता है, स्पर्म सेल करता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा क्या होगा, कोन्स। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कोन्स। अगर जो पूछे लाइट के प्रति जो सेंसिटिव होता है वो कौन सा होता है, रोड होता है, ठीक है। ये दोनों कोन्स कहाँ पाया जाता है, हमारे आई के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर जो आई का फंक्शन बताऊँ तो आगे वाला कोर्निया होता है, बीच में पिपल्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है लाइट आती है, ठीक है। और आने के बाद कहाँ पे पड़ती है, सीधे रेटिना पे पड़ती है। रेटिना के पास ही क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट से क्या होता है, सीधे हमारे माइंड के पास जाता है, जिससे क्या करती है, चीज़ें डिटेक्ट करती है, ठीक है। और कितने सेकंड तक हमारे रेटिना पे लाइट बनी रहती है, ये याद रखना, 16 सेकंड तक ही क्या करती है, वो बनी रहती है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो सिर्फ 16 सेकंड तक ही उसकी छवि आपकी आंखों पे बनी रहती है। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड गिवन द वर्ड। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, प्लेन मिरर में अगर जो हम इसको सामने रखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। देखिए जो प्लेन मिरर में जब भी दिखेगा तो यहाँ से उल्टे से बनाना चाहिए। देखिए आपको ए दिख रहा है तो ए बनना चाहिए, एम दिख रहा है सेकंड तो एम बनना चाहिए, और बी दिख रहा है तो बी बनना चाहिए, यू दिख रहा है तो यू बनना चाहिए, ठीक है, एल दिख रहा है तो एल बनना चाहिए, ए दिख रहा है तो ए एन सी, ठीक है। तो हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अगर जो आपसे बोलेगा कि अगर जो ये एम्बुलेंस है इसका प्लेन मिरर क्या होगा, तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे अपोजिट से सीधे सीक्वेंस में जाएगा, कहीं डिफरेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो होगा इसका ऑप्शन
सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा एम्बुलेंस। ठीक है, देखिए यू के बाद एल है, लेकिन यहाँ पे देखिए यू के बाद ए आ गया, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ उल्टा बनेगा नहीं। यहाँ पे देखिए एन आ गया, इसलिए गलत हो गया। एम्बुलेंस ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये जनरली दोस्तों प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट टू देयर रिस्पेक्टिव सिंबल। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, देखिए इलेक्ट्रिक सेल इसी तरीके से बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए सेकंड का बी होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, सेकंड का बी। देखिए सेकंड का बी कहाँ है, सेकंड का देखिए यहाँ पे 4 है, गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड का क्या बोला गया, थर्ड। तो सेकंड का थर्ड क्या है, यहाँ है, लेकिन देखिए सेकंड का सेकंड नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक चीज़ को पकड़िए, आराम से उसको सॉल्व करते जाइए, बाकी सारे के सारे क्या होंगे आपके, ये सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो मिरर के अंदर जो जनरली हम यूज़ किसका करते हैं, कॉनकेव का करते हैं, लेकिन लेंस के अंदर किसका यूज़ करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिरर बनेगा कॉन्वेक्स, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे मेट्रो में भी कभी गए होंगे, तो उसमें इस तरीके से बिल्कुल गोल उभरा हुआ बाहर की साइड में देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसे, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है दोस्तों, अंदर की साइड में बना होता है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है अंदर की साइड में, तो ये उभरा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। कैसी बनती है, रियल। और कैसी नहीं सॉरी, रियल नहीं बनती, कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और डिमिनिश बनती है। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 3 और 5, 1, 3, 5 क्या है दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका, 1, 3, 4 सॉरी 1, 3, 4 ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 3, 4 इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। ठीक है, इसका यूज़ भी पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ यूज, जैसे डॉक्टर होते हैं लेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे गाड़ी का जो मिरर होता है, साइड मिरर होता है, उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो किस टाइप का लेंस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी देखिए लेंस का आ रहा है, तो आप बताइएगा कि सोलर कुकर होता है उसके अंदर किस टाइप का मिरर का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है दोस्तों, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि जितना सेकंड जितना टाइम यहाँ पे लेता है उतना ही टाइम यहाँ, फिर जितना टाइम यहाँ लेगा उतना ही टाइम, इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो वो कौन सा हो करेगा, सिंपल पेंडुलम। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। अर्थ भी नहीं रोटेट नहीं करेगा, ट्रेन भी नहीं करेगा, और फ्लाइंग काइट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब होगा, सिंपल पेंडुलम। आगे देख, विच मीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। अब देखिए यहाँ पे मीटर फिर से आ गया, जब बताया था आपको इंस्ट्रूमेंट, अभी मैं बता रहा था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, वोल्टीमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या एमीटर। तो देखिए गाड़ी के अंदर 2 मीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है, दूसरा क्या होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर पे आप स्पीड डिटेक्ट करते हो, लेकिन ओडोमीटर पे क्या होता है, डिस्टेंस आता है। एंड ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का हम यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे जहाँ पे क्या होता है, जो दो चीज़ें, जहाँ पे दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं और आपस में जैसे कि ऊपर नीचे हो रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, मशीन होती है जहाँ पे मतलब स्टेशनरी पार्ट नहीं होता, मूविंग पार्ट होता है, वहाँ पे में लुब्रिकेंट का यूज़ करा जाता है। क्यों करते हैं लुब्रिकेंट का यूज़, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। याद रखिएगा, लुब्रिकेंट का यूज हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट को भी करते हैं, ऑयल को भी करते हैं, और ग्रीस को भी करते हैं। एयर कुजन क्या होगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसको जनरली एयर लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, 1, 3, 4। चलिए आगे देखते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज 5 टाइम, हाउ मच फैक्टर डज द लाउडनेस इंक्रीज। देखिए जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उससे दुगना क्या बढ़ेगा, उसका लाउडनेस बढ़ेगा। यानी 5 टाइम तो कितना हो जाएगा, 25 टाइम। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस का यूनिट क्या है, यानी कि ऐसा यूनिट के बारे में पूछा गया। तो क्या है यहाँ पे किलोमीटर, ओनली 3। ऑप्शन 3 क्या होगा सही जवाब। बाकी सारे यूनिट के डिस्टेंस, लाइट ईयर के लिए बहुत बड़े डिस्टेंस को लिए यूज़ करते हैं, फुट का यूज़ डिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, मीटर का यूज़ करते हैं। अल्फा सेंचुरी लाइट ईयर को नापता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा, ओनली 3। चलिए आगे, रेक्टिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल मैग्नेट हैव ओनली 1 पोल। कभी भी किसी भी मैग्नेट का एक पोल नहीं होता, 2 पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जब भी कभी भी किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा।
कोबाल्ट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, गलत। कोबाल्ट क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और कोबाल्ट को हम कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट क्या करता है दोस्तों, जैसे साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करेगा और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉन्स्ट नहीं है, ठीक है। इसमें से पूछा गया कौन सा ऐसा जो तारामंडल नहीं है, तो मीटरोइड, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, जो स्पेस में जो पत्थर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बाकी लियो हो गया, कॉस्पिरेशन हो गया, ऑरिजिन हो गया, कैसे तारामंडल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वट इज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिट प्लेन। ऑर्बिट प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल है, एक स्टैटिक पोर्शन है, तो ये क्या होता है दोस्तों, 66.5 डिग्री होता है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। द हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग मटेरियल। देखिए अगर जो वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किसके कारण हो रहा है दोस्तों, वो करंट के कारण हो रहा है, ठीक है। तो जब जो वायर क्या करती है, करंट को अपोज करती है, तो करंट को अपोज किसके कारण करती है, रजिस्टेंस के कारण करती है। रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। एल से लेंथ, ए से क्या हो गया, एरिया, और रो क्या होगा, मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है। तो मटेरियल ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि जो हीट क्या होगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, सॉरी, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन है। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तीनों पे डिपेंड करेगा, तीनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लैंड मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू अ कलर इज नोन एज, जो कभी भी हम कलर का जो स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, डिस्पर्जन के नाम से कहलाता है। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा डिस्पर्जन। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन बी क्या है, इसका सही जवाब है, ठीक है। LED से पहले हम यही यूज करते थे। चलिए, इफ एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए अगर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना है दोस्तों, 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंट भी इसके बराबर होगा, 60 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर जो किसी को भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। अगर जो आप इंस्टाग्राम पे हो तो दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक करके चैनल है, वहाँ पे जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो अनसब्सक्राइब मत करना दोस्तों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें चैनल बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। मेरे को आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए दोस्तों, बस आप अपने जीवन में सक्सेसफुल, यही मेरा मोटो है। और जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जिनको